साथियों नमस्कार। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पहले नाटक से संबंधित जो भी प्रश्न हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे उन्हें हम लोगों ने सॉल्व किया। उसके बाद उपन्यास सेक्शन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने शुरू किया। उपन्यास सेक्शन में 800 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे पिछले वीडियो में। आज 801 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है ग्लोबल गांव के देवता, जूठन, मुक्ति पर्व, छप्पर। तो ग्लोबल गांव के देवता वो रणेंद्र की रचना है, 2009 में प्रकाशित उपन्यास है। जूठन 1997 ईस्वी में प्रकाशित ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। मुक्ति पर्व 1999 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य का उपन्यास है। छप्पर 1994 में प्रकाशित जयप्रकाश करदम का उपन्यास है। और संतप्त 2006 ईस्वी में प्रकाशित सूरजपाल सिंह चौहान की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि पहला उपन्यास किसने माना, किस रचना को माना, और जिस रचना को माना उसके लेखक कौन है, कब वो रचना प्रकाशित हुई। तो कई तरह से प्रश्न बनते हैं एक ही फैक्ट से। तो देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास गोपाल राय ने माना था। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न है, निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती। यूजीसी नेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन ये ही सही होगा, क्योंकि अप्सरा का प्रकाशन 1931 में, अलका का 1933 में, निरूपमा का 1936 में और प्रभावती का 1936 में, चोटी की पकड़ 1946 में और काले कारनामे 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णा सोबती हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, राही मासूम रजा, कमलेश्वर। तो कृष्णा सोबती का इसमें कृष्णा सोबती का उपन्यास समय सरगम है, 2000 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रेणु का 1965 में प्रकाशित जुलूस है। राही मासूम रजा का 1969 में प्रकाशित टोपी शुक्ला। श्रीलाल शुक्ल का 1998 में प्रकाशित विश्रामपुर का संत और कमलेश्वर का 2000 ईस्वी में प्रकाशित कितने पाकिस्तान। जैसे जब आप 100, 200, 300 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं किसी भी सेक्शन के, तो आपको ये पता लगने लगता है कि कौन से उपन्यासकार महत्वपूर्ण हैं और उन उपन्यासकारों की कौन सी रचनाएं बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, या फिर कौन रचना या कौन उपन्यास इतना महत्वपूर्ण है जिसके पात्रों से या उसके संवाद से या उस पर किसी आलोचक के मत से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगता है और पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। किताबों में सब कुछ दिया हुआ है। आप गद्य साहित्य का इतिहास ले लीजिए, किसी भी हिंदी साहित्य का इतिहास को आप ले लीजिए, हर जगह फैक्ट भरे पड़े हैं, या कोई आप तथ्यात्मक जो किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं ले लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक यह है कि पहले तो आपको ये पता हो, और ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कि कौन से फैक्ट मेरे लिए या आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है राधा कृष्ण दास का। परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित श्रीनिवास दास का उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान 1892 में प्रकाशित बालकृष्ण भट्ट का है। और सौदामिनी 1891 में प्रकाशित राधाचरण गोस्वामी का है। अगला प्रश्न है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ऑप्शन है प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला, तुलसीराम। तो मुन्नी मोबाइल जो उपन्यास है यह प्रदीप सौरभ का है, 2009 में प्रकाशित। मैं बोरिशा इल्ला महुआ माझी का उपन्यास है जो 2006 में प्रकाशित। रीता शुक्ला का मृत्युगंध जीवनगंध है। और तुलसीराम की आत्मकथा है मुर्दहिया जो 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब जो तुलसीराम की आत्मकथा है, दलित आत्मकथाओं में सबसे ज़्यादा तुलसीराम और ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। और मुर्दहिया मणिकर्णिका 2 भागों में इनकी जो आत्मकथा है तुलसीराम की, ये बहुत प्रसिद्ध है। मुर्दहिया तो सिलेबस में भी है, यूजीसी नेट के सिलेबस में है। और जूठन जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ये भी बहुत सारे
अब विश्वविद्यालयों में एमए के पाठ्यक्रम में है, बहुत अलग अलग जगहों पर ये पाठ्यक्रम में है। तो ये इस तरह की रचनाओं पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि विराटा की पद्मिनी 1936 में प्रकाशित वृंदावन वर्मा का उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। बूंद और समुद्र 1956 में प्रकाशित अमृतलाल नागर का। सुहाग के नुपुर 1960 में अमृतलाल नागर का। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, अब जैसे भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, मनोहर श्याम जोशी का कसब, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, ये सब बेस्ट सेलर उपन्यास है, बहुत पाठकों द्वारा पसंद किए। अभी भी हिंदी के पाठक इन रचनाओं को खरीदते हैं और पढ़ते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कई उपन्यासों की कई श्रेणियाँ, कुछ आलोचकों को बहुत पसंद है, कुछ पाठकों को बहुत पसंद है। तो अलग अलग कोटियाँ हैं। जरूरी नहीं है जिसको पाठक सराहे या जो फिल्म दर्शक ज़्यादा देखे वो समीक्षक भी, उसके क्रिटिक करने वाले लोग भी उसको ज़्यादा पसंद करें। कई बार क्रिटिक जिनको पसंद करते हैं वो सामान्य लोगों के समझ में नहीं आती। तो अलग अलग कोटियाँ हैं, उसको भी आपको समझना है। ऑप्शन है इसमें मिलान करना, सुमेलित करना है। रतिनाथ की चाची, परती परिकथा, कब तक पुकारूं, पानी की प्राचीर। तो रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी में प्रकाशित है, नागार्जुन का उपन्यास है। परती परिकथा 1957 ईस्वी में प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु का है। कब तक पुकारूं 1957 में ही प्रकाशित रांगे राघव का उपन्यास है। और पानी की प्राचीर 1961 में प्रकाशित रामदर्श मिश्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। ऑप्शन है आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। तो ऑप्शन सी सही है, प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। शुरुआती उपन्यासों और कहानियों को देखेंगे प्रेमचंद तो आदर्शवादी है, चाहे आप उपन्यास देखें या कहानियाँ। बाद में धीरे धीरे यथार्थ की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादातर रचनाएं फिर बीच में कि आदर्श के तत्व हैं तो यथार्थ के तत्व भी हैं उसमें, तो इसलिए इनको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रचनाकार कहा जाता है। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया। ऑप्शन सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई। तो यह सूरदास के जीवन पर केंद्रित है, जबकि मानस का हंस जो उनका उपन्यास है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, 1972 में प्रकाशित, वह तुलसीदास के जीवन पर केंद्रित है। ये दोनों जीवनी परक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन है तमस, सूखा बरगद, आधा गांव, झूठा सच। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा झूठा सच, इसलिए ऑप्शन डी सही है। भाग 1 1958 में, भाग 2 1960 में यशपाल का उपन्यास है। आधा गांव 1966 में राही मासूम रजा का उपन्यास है। तमस 1973 में भीष्म साहनी का है। सूखा बरगद 1986 में मंजूर एहतशाम का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। ऑप्शन है रेहन पर रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद, ग्लोबल गांव के देवता। तो इसमें रेहन पर रघु जो 2008 में प्रकाशित है वह काशीनाथ सिंह ने इस उपन्यास को लिखा। काशीनाथ सिंह के भी जो उपन्यास हैं, चाहे काशी काशी है या रेहन पर रघु, ये सभी पाठकों द्वारा बहुत पसंद किए गए। रेहन पर रघु पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। चाक 1997 में प्रकाशित मैत्रेयी पुष्पा का है। एक ब्रेक के बाद 2008 में प्रकाशित अलका सरावगी का उपन्यास है। ग्लोबल गांव के देवता 2009 ईस्वी में प्रकाशित रणेंद्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कथा सतीशर की लेखिका हैं। ऑप्शन है चित्रा मुदगल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता। तो इसमें ऑप्शन डी चंद्रकांता, कथा सतीशर की जो लेखिका हैं वे चंद्रकांता। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, एलान गली जंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोड़ार, कथा सतीशर इत्यादि चंद्रकांता के उपन्यास। चंद्रकांता उपन्यास के लिए ही, कथा सतीशर उपन्यास के लिए ही चंद्रकांता को 2005 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला। अगला प्रश्न है, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है। ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया, राग दरबारी। तो इसमें सुचरिता का संबंध बाढ़ भट्ट की आत्मकथा से। ये पात्र है एक, जैसे शेखर एक जीवनी में शशि शेखर, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह आदि हैं। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा में न्यूनिया है, तुअर मिलिंद है, सुचरिता है, महामाया है, पहला गिरमिटिया में मोहनदास हैं और राग दरबारी में बैद जी, रंगनाथ आदि। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन है रुकोगी नहीं राधिका,
आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि रुकोगी नहीं राधिका 1967 में प्रकाशित उषा प्रियमवदा का उपन्यास है। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित मन्नू भंडारी का उपन्यास है, और सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में प्रकाशित कृष्णा सोबती का, जबकि चितकोबरा 1979 में प्रकाशित मृदुला गर्ग का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है त्यागपत्र, कल्याणी, सुगधा, सुनीता। तो इनका जो क्रम होगा ऑप्शन बी सही है। सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, सुगधा 1952 में, व्यतीत 1953 में, जयवर्धन 1956 में। चूँकि इनके उपन्यासों का जैनेन्द्र बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जैसे जैनेन्द्र, प्रेमचंद आदि जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यास आपको आपकी जुबान पर होने चाहिए, कि यदि कभी भी किसी भी तरह का प्रश्न इससे पूछा जाए तो आप आसानी से कर लें। जैसे इनके जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगधा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्थ। इतने उपन्यास जैनेन्द्र कुमार ने लिखे। अगला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है? ऑप्शन है देहाती दुनिया, भिखारड़ी, मनोरमा, एकाकिनी। तो देहाती दुनिया इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, तो 1926 में प्रकाशित है। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है भिखारड़ी, 1929 में प्रकाशित। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यास लिखे थे, माँ, भिखारड़ी, संघर्ष। चंडी प्रसाद हृदयेश ने मनोरमा लिखा, 1924 में प्रकाशित। श्रीनाथ सिंह ने एकाकिनी लिखा, 1927 में प्रकाशित। अगला प्रश्न, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है? ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, और इसकी नायिका भी बार बार पूछी गई। ऑप्शन है मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया, सिलिया। तो नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। यह दलित मेहतर समाज, भंगी समाज पर केंद्रित है, और निर्गुनिया इसकी प्रमुख पात्र है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन से उपन्यास दलित समाज पर केंद्रित है? उसमें इसका भी जिक्र रहता है, उसमें धरती धन अपना का भी जिक्र रहता है। आगे देखते हैं, शेखर एक जूनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं? ऑप्शन है रेखा गौरा, अमला रंजना, सेल्मा योके, शशि सरस्वती। तो ऑप्शन डी सही है। शशि और सरस्वती जो है ये शेखर एक जूनी उपन्यास की स्त्री पात्र। नदी के द्वीप में रेखा और गौरा है, जो 1951 में प्रकाशित है अज्ञे का। अपने अपने अजनबी में योके और शर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है? अभी अभी एक कैटेगरी है सवाल पूछने की कि कौन से उपन्यास, चूँकि भारत विभाजन पर हिंदी में बहुत सी कहानियाँ और बहुत उपन्यास भी लिखे गए, इसलिए इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि भारत विभाजन की थीम पर निम्न में कौन सा उपन्यास नहीं है, या निम्न में कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया। इसमें ऑप्शन है झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें, आधा गांव। इसमें सीधी सच्ची बातें जो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, यह भारत विभाजन पर आधारित नहीं है, जबकि अन्य 3 ऑप्शन भारत विभाजन पर आधारित उपन्यासों के हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? ऑप्शन है पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ना आने वाला कल। तो ना आने वाला कल इनका उपन्यास नहीं है भगवती चरण वर्मा का, बल्कि मोहन राकेश का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन रामदेव धुरंधर, अभिमन्यु अनंत, हेमराज सुंदर, अनंत गोपाल शेवड़े। तो लाल पसीना जो उपन्यास है ये अभिमन्यु अनंत का है। अभिमन्यु अनंत के उपन्यास है नदी बहती रही, एक बीघा प्यार, आंदोलन, जम गया सूरज, तपती दोपहरी, कुहासे का दायरा, शिफाली, हड़ताल कब होगी, अपनी अपनी सीमा, लहरों की बेटी इत्यादि। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, कल्याणी। तो इसमें सबसे पहले कल्याणी आएगा, ऑप्शन बी सही होगा। 1939 में प्रकाशित जैनेन्द्र का उपन्यास है। सन्यासी 1940 में प्रकाशित इलाचंद जोशी का उपन्यास है। अजय की डायरी 1960 में प्रकाशित डॉक्टर देवराज का, जबकि अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित अज्ञे का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, भाग्यवती। तो आप जानते हैं सबसे पहले तो भाग्यवती आएगा, क्योंकि श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास है, 1877 में प्रकाशित है। नदी के द्वीप उसके बाद आएगा, 1951 में प्रकाशित अज्ञे का है। अंधेरे बंद कमरे 1961 में प्रकाशित मोहन राकेश का है, जबकि वे दिन 1964 में प्रकाशित निर्मल वर्मा का है। अगला प्रश्न है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है परती परिकथा, झूठा सच, मैला आंचल, गोदान। तो परती परिकथा जो है, कालीचरण जो है वह मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल में बावन दास हैं, विश्वनाथ प्रसाद हैं, कालीचरण है, डॉक्टर प्रशांत है। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, इसके रचनाकार रेणु है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी कृति वृंदावनलाल वर्मा की है? ऑप्शन गोदान, भुवन विक्रम, चित्रलेखा, यही सच है। इसमें भुवन विक्रम जो है वह वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास है, 1957 में प्रकाशित। बाकी गोदान प्रेमचंद का है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, जबकि यही सच है मनु भंडारी की कहानी है। अगला प्रश्न है, इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है खंजन नैन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र।
तो इसमें भूले बिसरे चित्र जो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, यह जीवनी परक नहीं है, जबकि बड़ा प्रसिद्ध ये उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है। खंजन नैन जो उपन्यास है वो सूरदास के जीवन पर है। मानस का हंस में तुलसीदास का जीवन, और पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के, उसमें गांधी जी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? ऑप्शन है इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। तो इसमें रत्ना की बात जो है यह अपूर्ण नहीं है, यह रांगे राघव का पूर्ण उपन्यास है जो तुलसीदास के जीवन पर है। जबकि अन्य जो तीनों उपन्यास हैं ये अधूरे हैं। जयशंकर प्रसाद, इसमें इरावती जयशंकर प्रसाद का, मंगलसूत्र प्रेमचंद का, और चोटी की पकड़ निराला का अधूरा है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही क्रम है? ऑप्शन है निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंक्षी, कवि की प्रेयसी। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि इनके उपन्यास में सबसे पहले घृणामयी 1929 में, सन्यासी 1940 में, पर्दे की रानी 1942 में, प्रेम और छाया 1944 में, निर्वासित 46 में, मुक्तिपथ 1948 में, सुबह के भूले 1951 में, जिप्सी 1952 में, जहाज का पंछी 1954 में, ऋतुचक्र 1969 में, भूत का भविष्य 1973 में, कवि की प्रेयसी 1976 में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन है जिंदगीनामा, आमा, कुइयाँ जान, बेघर। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि बेघर है 1971 में ममता कालिया का उपन्यास, जिंदगीनामा 1979 में कृष्णा सोबती का, आमा 1999 में चित्रा मुदगल का, जबकि कुइयाँ जान 2005 में प्रकाशित नासिरा शर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। क्योंकि जो वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास है उसमें गढ़कुंडार 1928 में, विराटा की पद्मिनी 1936 में, झांसी की रानी 46 में, कचनार 1948 में, मृगनयनी 1950 में, अहिल्याबाई 1955 में, भुवन विक्रम 1957 में, रामगढ़ की रानी 1961 में, कीचड़ और कमल 1964 में, महारानी दुर्गावती 1964 में, सोती आग 1966 में, देवगढ़ की मुस्कान 73 में, इत्यादि। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? ऑप्शन है सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा, मेरी तेरी उसकी बात। इसमें मुक्तिपथ जो है इलाचंद जोशी का उपन्यास है 1948 में प्रकाशित, जबकि सुनीता जैनेन्द्र का उपन्यास है, सुखदा जैनेन्द्र का है, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी, अज्ञे। तो इसमें चतुर्सेन शास्त्री जो है मनोविश्लेषणवादी नहीं है, बल्कि प्रकृतिवादी और ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? ऑप्शन है बाजारे हुस्न, गोशाए आफिमत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा व हम सबाब। तो इसमें ऑप्शन ये बाजारे हुस्न जो है यह सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक था। अब देख लेते हैं उर्दू शीर्षक। सेवा सदन का बाजारे हुस्न था, प्रेमाश्रम का गोशाए आफिमत, रंगभूमि का चौगाने हस्ती था, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह का हम खुरमा व हम सबाब, और वरदान का जलवाए इसार था। अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, पहले मैला आंचल, उसके बाद बूंद और समुद्र, फिर अमृत और विष, फिर कठगुलाब। क्योंकि मैला आंचल 1954 में प्रकाशित है, रेणु जी का उपन्यास। बूंद और समुद्र 1956 में प्रकाशित अमृतलाल नागर का उपन्यास है। 1966 में प्रकाशित अमृत और विष अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और मृदुला गर्ग का कठगुलाब 1996 में प्रकाशित उपन्यास है, जिस पर व्यास सम्मान इन्हें मिला। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सेवा सदन, फिर वरदान, फिर रंगभूमि, फिर प्रतिज्ञा। क्योंकि प्रेमचंद के उपन्यासों में देवस्थान रहस्य 1905 में, प्रेमा 1907 में, सेवा सदन 1978 में, वरदान 21 में, प्रेमाश्रम 22 में, रंगभूमि 25 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 27 में, प्रतिज्ञा 29 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 32 में, गोदान 36 में, और मंगलसूत्र 36 में अपूर्ण है। 1948 में मंगलसूत्र को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन बी इसमें सही होगा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। क्यों होगा? क्योंकि भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का पूरा क्रम देख लेते हैं। पहले पतन है 1928 में, चित्रलेखा 1934 में, 3 वर्ष 1936 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में, आखिरी दांव 50 में, अपने खिलौने 1957 में, भूले बिसरे चित्र 1959 में, वह फिर नहीं आई 60 में, सामर्थ्य और सीमा 62 में, थके पाँव 63 में, रेखा 64 में, सीधी सच्ची बातें 68 में, सबह नचावत राम गोसाई 70 में, प्रश्न और मरीचिका 73 में। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए सही है, पहले आधा गांव, फिर टोपी शुक्ला, फिर दिल एक सादा कागज, उसके बाद असंतोष के दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा,
पहले गढ़कुंडार 1928 में प्रकाशित है, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास। मधुर स्वप्न राहुल सांकृत्यायन का 1950 में प्रकाशित। चतुर्सेन शास्त्री का वयम रक्षामा 1955 में प्रकाशित। और आनंद प्रकाश जैन का कुड़ाल की आंखें 1967 में प्रकाशित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? ऑप्शन है सिंह सेनापति, जय योधे, दिवोदास, व्यतीत। इसमें व्यतीत जो उपन्यास है ये राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, बल्कि ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले महाकाल 1947 में, इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन है। उसके बाद बूंद और समुद्र जो 1956 में प्रकाशित लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। उसके बाद 1972 में प्रकाशित मानस का अंश, जिसमें तुलसीदास का जीवन चरित्र है। इसके अलावा खंजन नयन जो है 1981 में प्रकाशित सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी सही होगा। पहले त्यागपत्र 1937 में, उसके बाद नदी के द्वीप 1951 में, यशपाल की मेरी तेरी उसके बाद 74 में, और खंजन नयन 1981 में। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में प्रकाशित है, भूले बिसरे चित्र 1959 में, सामर्थ्य और सीमा 1962 में, और सीधी सच्ची बातें 1968 में। अगला प्रश्न है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ऑप्शन में चित्रा मुद्गल है, ममता कालिया, मेहरुन्निसा परवेज, मंजुल भगत। तो यह जो है यह ममता कालिया का उपन्यास है, एक पत्नी के नोट्स 1997 में। एक जमीन अपनी 1990 में चित्रा मुद्गल का, आँखों की दहलीज 1969 में मेहरुन्निसा परवेज का, और बेगाने घर में 1978 का मंजुल भगत का। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का। अभी ये नोट्स नाम से जो ये लिखा गया, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एक पत्नी के नोट्स की विधा क्या है, उपन्यास है कि नोट्स है कि डायरी है, क्या है, तो कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है वामा शिक्षक, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। इसमें वामा शिक्षक जो है ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का उपन्यास है, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का, निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का, जबकि परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अमृत राय जो है वह प्रेमा में है, कृष्णचंद जो है वह सेवा सदन में है, जान सेवक जो है वो रंगभूमि में है, और उदय भानु निर्मला में है। अगला प्रश्न है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है आवा, सम्रांगण, अनित्य, अंतर्वशी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आवा जो चित्रा मुद्गल का उपन्यास है 1999 में प्रकाशित, इसमें बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसमें भी ऑप्शन ए सही है। पहले घराऊ घटना, फिर स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित और अंगूठी का नगीना। घराऊ घटना भुवनेश्वर मिश्र का 1894 में प्रकाशित है। लजाराम मेहता का स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 में प्रकाशित है। ब्रजनंदन सहाय का अद्भुत प्रायश्चित 1906 में प्रकाशित है, जबकि किशोरीलाल गोस्वामी का अंगूठी का नगीना 1918 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखिकाओं और उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। तो इसमें ममता कालिया का एक पत्नी के नोट्स है 1997 में प्रकाशित। नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरे है 1993 में प्रकाशित। चित्रा मुद्गल का एक जमीन अपनी 1990 में प्रकाशित। अलका सरावगी का शेष कादम्बरी 2001 में प्रकाशित। महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स 1967 में प्रकाशित। अगला प्रश्न है, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है ग्लोबल गांव के देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे। इसमें गुनाह बेगुनाह 2011 में प्रकाशित है, यह मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। यह महिला पुलिसकर्मियों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना, तमस्त। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले देशद्रोही 1943 में प्रकाशित यशपाल का उपन्यास। नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित अज्ञेय का। शहर में घूमता आईना 1963 में प्रकाशित उपेंद्र नाथ का। और तमस 1973 में प्रकाशित भीष्म साहनी का उपन्यास है। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे। मूल काम क्या होना चाहिए कि आप हमारे साथ इस प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप सॉल्व करें, देखें, अपनी तैयारी को परखें
जो फैक्ट ना आ रहा हो, जो चीज़ आप भूल रहे हो, उसको आप किताबों से या नोट बना कर लें, एक शॉर्ट नोट बना लें और उसका बार बार आप रिवीजन करें, जिससे हिंदी की जो परीक्षाएं आने वाले समय में आयोजित होंगी, जिसमें टीजीटी पीजीटी है और भी बहुत सारे राज्यों में फॉर्म आ रहे हैं, तो जिससे आप उसमें एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। धन्यवाद।